तो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोजाना सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, जो आपके रेलवे, बैंक, एसएससी आदि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप एडू कॉर्नर स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। शुरुआत करते हैं स्टैटिक जीके क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कहाँ है? तो जिसका आंसर है कोलकाता। अगला क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? जिसका आंसर है 8 मई को। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो आंसर है दक्षिण चीन सागर। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेल सेना पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर है विशाखापत्तनम में। अगला क्वेश्चन, हेपेटाइटिस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जिसका आंसर है यकृत। अगला क्वेश्चन, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया? तो जिसका आंसर है 1987 में। करंट अफेयर के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, केंद्र ने उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के 100% सौरकरण के लिए योजना शुरू की। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? जिसका आंसर है राजा नरसिम्हदेव राय प्रथम। तो नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने घोषणा की कि भारत सरकार ने उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के 100% सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना का कार्यान्वयन उड़ीसा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी OREDA द्वारा किया जाएगा। MNRE का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। राज्य मंत्री हैं राजकुमार सिंह और सचिव है इंदु शेखर चतुर्वेदी और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से कितनी रक्षा वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी? तो जिसका आंसर है 26। रक्षा उत्पादन विभाग DDP रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए 127 में से 26 रक्षा वस्तुओं को मंजूरी दे दी है, जिन्हें अब पहले से अधिसूचित खंड 3A के तहत अधिसूचित किया गया है। रक्षा मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं राजनाथ सिंह, जिनका निर्वाचन स्थल है लखनऊ उत्तर प्रदेश, और राज्य मंत्री हैं श्रीपद यस्सो नाइक और जिनका निर्वाचन क्षेत्र नॉर्थ गोवा है। अगला क्वेश्चन, केंद्र ने असम के डिब्रू साइकोवा पार्क में हाइड्रोकार्बन की ड्रिलिंग और परीक्षण के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति दे दी है। ऑयल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? जिसका आंसर है नोएडा उत्तर प्रदेश। ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL ने बताया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने असम के डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क के अंदर 7 स्थानों पर हाइड्रोकार्बन के विस्तार, ड्रिलिंग और परीक्षण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान कर दी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, जिनका निर्वाचन स्थल है महाराष्ट्र, और राज्य मंत्री हैं बाबुल सुप्रियो, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है आसनसोल पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, भारत बांग्लादेश ने कॉल के 5 नए मार्गों और 2 बंदरगाहों के संचालन के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो जिसका आंसर है शेख हसीना। भारत बांग्लादेश ने कॉल के 5 बंदरगाहों और 2 नए मार्गों के संचालन के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और बांग्लादेश ने बुधवार को द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कॉल के 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, और PM है शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ ने एयरटेल अफ्रीका के साथ मिलकर छात्रों को ई-लर्निंग बेहतर बनाने के लिए साझेदारी की। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर है न्यूयॉर्क USA। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने कोरोना वायरस प्रभावित क्षेत्रों में स्कूली बच्चों का समर्थन करने के लिए भारतीय एयरटेल के अफ्रीका आर्म के साथ भागीदारी की और उन्हें मोबाइल कैश ट्रांसफ़र के माध्यम से उनके परिवारों को दूरस्थ शिक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान की। यूनिसेफ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसके प्रेसिडेंट हैं रबाब फातिमा और सचिव हैं क्यूंग जुन, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और एयरटेल अफ्रीका के CEO एंड MD हैं रघुनाथ मंडावा, CFO हैं जयदीप पॉल और हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। अगला क्वेश्चन, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने कोटक बैंक को 6 वाइंड अप योजनाओं के मुद्रीकरण परिसंपत्तियों में सहायता करने के लिए एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है।
कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो जिसका आंसर है उदय कोटक। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ट्रस्टी सर्विसेज ने बुधवार को कोटक महिंद्रा बैंक को पिछले महीने बंद किए गए 6 फंडों से संबंधित सभी पोर्टफोलियो कार्यों के साथ म्यूचुअल फंड की सहायता के लिए एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के चेयरमैन हैं ग्रेगोरी ई जॉनसन, प्रेसिडेंट इंडिया के संजय सप्रे हैं, और कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ हैं उदय कोटक, और प्रेसिडेंट है सुजाता गुहाटा कुर्ता। हेडक्वार्टर है मुंबई में, और टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। अगला क्वेश्चन, आईबीएम ने बैंकों वित्तीय संस्थानों की क्लाउड सेवाओं के लिए आई टर्मरिक फिन क्लाउड प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरेना के साथ संबंध स्थापित किया है। आईबीएम के सीईओ कौन है? तो जिसका आंसर अरविंद कृष्णा। एक पूर्ण स्पेक्ट्रम बैंकिंग और बीमा उत्पादन कंपनी इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरेना लिमिटेड ने आईबीएम सार्वजनिक क्लाउड के माध्यम से वित्तीय संस्थानों को लक्षित करके आई टर्मरिक फिन क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो नवीन उपकरणों और प्रौद्योगिकी पर स्विच करना चाहते हैं। आईबीएम का हेडक्वार्टर है आर्मोंक न्यूयॉर्क यूएसए में, जिसके प्रेसिडेंट हैं जिम वाइट हर्स्ट, और सीईओ हैं अरविंद कृष्णा। अगला क्वेश्चन, आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2015 के लिए भारत के जीडीपी विकास के अनुमान में 5% की कटौती की। आईसीआरए का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर है गुरुग्राम, हरियाणा। आईसीआरए लिमिटेड ने लॉकडाउन और श्रम आपूर्ति की कमी के कारण भारत की जीडीपी को 1 से 2% से घटाकर -5% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो कि पहले से अनुमानित 1% से 2% की वृद्धि थी। हालांकि एजेंसी ने तीसरी तिमाही में 2.1% की बेहतर वृद्धि और चालू वित्त वर्ष 2021 के चौथी तिमाही में 5% की वृद्धि की भविष्यवाणी की है। आईसीआरए लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। हेडक्वार्टर गुरुग्राम, हरियाणा में, जिसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं अरुण दुग्गल। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो जिसका आंसर है अनसुईया उइके। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए 21 मई 2020 पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि पर अपनी महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य के 19 लाख किसानों को 4 किस्तों में 5,700 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, गवर्नर है अनसुईया उइके, और सीएम है भूपेश बघेल, और स्टेट एनिमल है वाइल्ड एशियन बफेलो। अगला क्वेश्चन, संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 21 मई। विश्व संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस हर साल 21 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन न केवल दुनिया की संस्कृतियों की समृद्धि का जश्न मनाता है, बल्कि शांति और सतत विकास प्राप्त करने के लिए पारस्परिक संवाद की आवश्यक भूमिका भी निभाता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है, और जिसके डायरेक्टर जनरल है ऑन्द्रे अजोले, और स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो जिसका आंसर 21 मई। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भारत और श्रीलंका जैसे चाय उगाने वाले देशों द्वारा 2005 से मनाया जाता है, और दिसंबर 2019 में यूनाइटेड नेशन ने अंतर सरकारी समूह के सत्र में भारत सरकार द्वारा लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, और 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में नामित किया गया। टी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं प्रभात कमल, डिप्टी चेयरमैन हैं अरुण कुमार राय, और डायरेक्टर हैं एस सौंदर्य राजन, और हेडक्वार्टर कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन, यूपी ने स्टार्टअप फंड लॉन्च किया है, जो कि युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सिडबी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करता है।
सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो जिसका आंसर है 2 अप्रैल 1990। 20 मई 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड की शुरुआत की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के बीच समझौता ज्ञापन को करार दिया। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन एंड एमडी हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा और डिप्टी एमडी हैं मनोज मित्तल और हेडक्वार्टर लखनऊ में है, जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षित डिलीवरी के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आंसर है लालजी टंडन। 21 मई 2020 को मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में महिला ग्रामीण आजीविका मिशन ने सुरक्षित प्रसव और अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए ग्रामीण महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की। यह वाहन सेवा पूरी तरह से निःशुल्क होगी। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है लालजी टंडन। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने छात्रों के लिए साइबर सुरक्षा पर सीबीएसई द्वारा तैयार की गई कितनी हैंडबुक जारी की? जिसका आंसर है 3। 20 मई 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 हैंडबुक जारी किए। बोर्ड द्वारा उठाए गए उपायों के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शिक्षा के मूल्य आधारित वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए 3 हैंडबुक तैयार की गई हैं। अगला क्वेश्चन, टाटा पावर इंटरनेशनल पीटीई लिमिटेड ने एडजस्टकाली नीदरलैंड्स बीबी में 10% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। एवीवी का मुख्यालय कहाँ है? जिसका आंसर है एम्स्टर्डम नीदरलैंड। 20 मई 2020 को टाटा पावर ने घोषणा की कि उसकी सहायक कंपनी टाटा पावर इंटरनेशनल पीटीई लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी से $1.5 लाख लगभग 1.13 करोड़ रुपए में एडजस्टकाली नीदरलैंड बीबी एबीबी में 10% की हिस्सेदारी हासिल कर ली है। टाटा पावर का रजिस्टर्ड ऑफिस है मुंबई महाराष्ट्र में और सीईओ और एनएमडी हैं प्रवीण सिन्हा और एबीवी का हेडक्वार्टर है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, जिसके चेयरमैन है कायरे ओलिव जोहानसन। आंसर ऑफ द लास्ट डे। तो फ्रेंड्स, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन इस प्रकार है, उस देश का नाम बताइए जिसने नए राजनीतिक मानचित्र को मंजूरी दी है जिसमें भारत के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा शामिल है। तो जिसका आंसर था नेपाल। क्वेश्चन ऑफ द डे, नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं ज़रूर लिखें। धन्यवाद।